देखिए शुक्ला जी धन्यवाद। रूपेश कर संदीप जी आप देश के नंबर 1 कट्टर हिंदूवादी पत्रकार, चिंतक, लेखक, दार्शनिक और विचारक हैं। हाँ, मैं ये बात आपकी से सहमत हूँ कि मेरी पत्रकारिता निष्पक्ष है, परंतु वो प्रो हिंदू और प्रो इंडियन है। और मैं इसमें अपना आदर्श तिलक जी को इसलिए मानता हूँ, कई बार उनकी गीता आपको पढ़ने को कहा है। तिलक जी की पत्रकारिता प्रो हिंदू, प्रो नेशन था। इसलिए मेरी पत्रकारिता प्रो हिंदू और प्रो नेशन है। मेरा झुकाव हिंदुत्व की तरफ और नेशन की तरफ है। इसलिए मेरा कोई व्यक्ति, संस्था, पार्टी से मेरा कोई लगाव नहीं होता। अगर आप गलत करोगे तो मैं आपको भी कहूंगा, क्योंकि मेरा पूरा झुकाव हिंदुत्व और नेशन की ओर है। आप मुझे कह सकते हैं हिंदू और भारत हित का पत्रकार। मेरा ये एक आपको एक मेरी वो थोड़ा झुकाव आपको लगेगा। मैं इसमें भी साफ बोलता हूं कि मैं निष्पक्ष हूं, पर उतना नहीं। हिंदुत्व और भारत के मामले में मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, इसके लिए चाहे कुछ हो जाए। ईश्वर राव जी धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन इज फॉर योर कंटेंट नॉट द कंटेनर। सही बात है। विच इज द होल्डर। यस यू मस्ट बी प्रो हिंदू एंड प्रो भारत। ये मेरे दो झुकाव हैं। जैसे रवीश कुमार का झुकाव प्रो लेफ्ट है, तो मेरा झुकाव प्रो हिंदू प्रो इंडिया है। बस ये मैं आपको कहूंगा। यहां मेरी निष्पक्षता थोड़ी खंडित आपको दिखेगी कि मैं हिंदू के मामले में कहीं, अगर मैं हिंदू के मामले में समझौता करता तो मैं ना मोदी जी की आलोचना करता, ना भागवत जी की आलोचना करता। मैं भी मास्टर स्ट्रोक खेलता रहता, अन्य यूट्यूब वाले हैं या जो भी उनकी तरह। पर मैं प्रो हिंदू हूं और मुझे हिंदू धर्म की समझ समाजशास्त्र के कारण, नानी की से बचपन से और समाजशास्त्र में इतना डीप धर्म का अध्ययन किया और जीवन मेरा अध्यात्म में रहा। आपको पता है जब परसों मैं साल में 1-2 बार मछली खाता हूं जब गांव आता हूं, साफ बताता हूं, बाकी और कुछ नहीं खाता। शाकाहारी हूं, मछली खाता हूं बस साल में 1-2 बार। जब घर आता हूं तो माँ के हाथ से। तो उस दिन मुझे काशी पर बोलना था, तो घर में मछली बना था, मैं नहीं खाया, क्योंकि काशी कैसे बोलूंगा मैं ऐसा हिंदू हूं कि काशी बोलूंगा कैसे, शिव बोलूंगा कैसे। आपको मेरी श्रीमती जी बैठी हैं, मेरी माँ बाप पिताजी सब सुन रहे होंगे, सब आपको गवाह हैं कि काशी बोलना है तो मैं कैसे मछली खाकर कैसे काशी बोलूंगा। तो मैं इस तरह का हिंदू हूं, तो फिर मैं कैसे समझौता कर लूं। भागवत जी कुछ कर ले, मोदी जी कुछ कर ले, मैं कैसे समझौता कर लूं भाई। प्रमोद पारेख जी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज अर्निंग इतना $1 billion इन ग्लोबल मार्केट। आयुर्वेद इज फेसिंग ग्लोबल फाइट फॉर पेटेंट एंड सूडो साइंस। ये भी बात भी है। अभी आयुर्वेद की लड़ाई, आपने देखा होगा कि आयुर्वेद की बात जब बाबा रामदेव ने किया तो कितना गाली। उस हर्षवर्धन जो है आपको, वो बहुत बड़े लॉबिस्ट। मैंने आपको याद है चैनल बैन हुआ था, उस समय किसी ने नहीं उठाया था। आपको ध्यान है कि बिल गेट्स के साथ रिलेशंस करके मैंने कितने साल पहले उठाया था, जब शुरुआत हुआ था कोरोना, 2 साल पहले की बात है। मेरे चैनल बैन हुए थे, सबने मुझे गाली दिया था। आज बात आपको साबित सही लग रही है। मैं सिर्फ जनता का रिपोर्टर हूं, मैं भाजपा का वोटर हूं, उससे पूर्व मैं पत्रकार हूं। वोटर बाद में बना हूं, पत्रकार पहले। 2002 से पत्रकारिता कर रहा हूं, वोट तो पहली बार 2014 में दिया है। मैं आपके प्रति मैं स्पष्ट कर रहा हूं सत्यनिष्ठा के साथ कि मैं आपके प्रति सच्चाई व्यक्त इसलिए करूंगा कि ना मैं किसी व्यक्ति से जुड़ा हूं, ना किसी संस्था से जुड़ा हूं, ना किसी पार्टी से जुड़ा हूं, ना कोई पोस्ट होल्ड करता हूं। लाख कोशिश की गई, कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता। चूंकि मैं स्वतंत्र हूं, कहीं बाध्यता नहीं है, तो मैं झूठ आपसे क्यों बोलूंगा। ना कोई मुझे विज्ञापन देने जा रहा है, ना कोई निवेशक है जिसके दबाव में मैं बोलूंगा। जनता इसको पे करती है। जब जिस दिन जनता पे करना बंद कर देगी सब्सक्रिप्शन, मैं चैनल ये सारे बंद कर दूंगा। तो मैं तो स्वतंत्र इंसान हूं, मेरा क्या उसमें लस्ट होगा बताइए। मैं कोई राहुल गांधी जैसे गधे को लाने के लिए तो नहीं काम करूंगा। मैं सरकार को एक मार्ग दिखाना, और 20 साल का जर्नलिज्म है। बात मैं जितनी बार कहूं, आप सब मेरे गवाह हैं, सच साबित हुआ है। तो मैं अपने 10 बार गलत दूंगा तो गलत भी कह दूंगा कि मैं गलत साबित हुआ। लेकिन एक निष्पक्ष राय पीएम मोदी तक पहुंचनी चाहिए। बहुत वरना बहुत गलत हो रहा है, बहुत नीचे में गलत हो रहा है। और गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लोग ट्रेंड चलवाते हैं। वो सिर्फ मैं अगर 10 लोगों के नाम आपके सामने रख दूं जिनके आप फॉलो करते हैं, वो सब किसी न किसी के हैंडल से पैसे पा रहे हैं, कोई पोस्ट पा रहे हैं, कोई जनता से ठग रहा है 50-60 लाख रुपए। क्या जानते हो आप।